हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। रिश्तों में प्यार या लालच, एक नई कहानी शुरू करें उसके पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे कराऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया कीजिएगा आपको आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज रोहित की सबसे छोटी बहन राखी की शादी थी और रोहित अपनी छोटी बहन की शादी में कोई भी कमी रखना नहीं चाहता था। जोर शोर से तैयारियां चल रही थी और कुछ समय बाद उसने अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न की। शादी में आए हुए हर एक रिश्तेदार और परिचित आज रोहित की तारीफ कर रहे थे। आखिर करें भी क्यों ना। माता पिता के जाने के बाद रोहित ने अपनी दोनों छोटी बहनों को किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी। अपने लिए वह नए कपड़े ले या ना ले, लेकिन अपनी छोटी बहनों को हर त्योहार पर नए कपड़े दिलाता। खुद तो अनपढ़ रहा, लेकिन अपनी दोनों छोटी बहनों को खूब पढ़ाया और लिखाया। उसने अपने भाई होने के साथ साथ अपने पिता होने का रोल भी बहुत अच्छे से निभाया। तारीफ सिर्फ रोहित की जाए तो मीनर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मीनर रोहित की धर्मपत्नी है। यदि रोहित ने पिता का फर्ज बखूबी निभाया तो मीनर ने भी माँ होने का फर्ज निभाने में कोई कमी नहीं रखी। सिर्फ 20 साल की थी मीनर जब उसकी शादी रोहित के साथ हुई। शादी के बाद उसने अपनी दोनों ही नंदों को बेटी की तरह ही प्यार दिया। एक वर्ष पहले रोहित की छोटी बहन ममता की शादी हुई थी और आज उसकी सबसे छोटी बहन राखी की शादी हुई है। रोहित के पिता के दोस्त रोहित के पास आते हैं और कहते, आज तुमने अपनी दोनों ही बहनों की शादी कर कर भाई और पिता दोनों का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। मुझे गर्व है कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। बहुत खुशनसीब है तुम्हारी बहनें कि तुम जैसा भाई उन्हें मिला। रोहित ने कहा, खुशनसीब तो मैं भी हूँ, मुझे इतनी प्यारी 2 बहनें मिली। रोहित के पिता के दोस्त कहते, आज सभी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आखिर करे भी क्यों ना। जब तुम्हारे पिता इस दुनिया से गए थे तो क्या था तुम्हारे पास? एक टूटा हुआ घर और एक छोटी सी किराने की दुकान, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत कर कर उस छोटी सी किराने की दुकान को आज इस शहर की नंबर 1 दुकानों में से एक कर दिया और उस टूटे हुए घर को आलीशान मकान बना दिया। अपनी बहनों की परवरिश तुमने बहुत अच्छे से की है और दोनों ही बहनों की शादी में कोई भी कमी नहीं रखी। दोनों बहनों की शादी पैसे वाले घर में तो की है, साथ में उनकी शादी में बहुत खर्च भी किया। सोना चांदी गाड़ी सब कुछ तो दे दिया तुमने अपनी बहनों को। आज के समय में इतनी अच्छी शादी करता भी कौन है। बारातियों का कितने अच्छे से स्वागत किया, खाने में भी कोई कमी नहीं रखी। सभी लोग शादी के खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। सच में तुम्हारी बहनों के ससुराल में उनकी बहुत तारीफ हो रही होगी कि उनका भाई इतना दिलवाला है। रोहित ने कहा, अंकल इसमें मैंने क्या किया। मेरी दोनों बहनें हैं ही इतनी अच्छी कि उन्हें इतना अच्छा रिश्ता मिला और वह दोनों मेरी छोटी बहन है और अपनी छोटी बहन की शादी में एक भाई इतना तो करेगा ही। रोहित के अंकल ने कहा, हाँ क्यों नहीं करेगा, लेकिन तारीफ तो तुम्हारी पत्नी मीनर की भी करनी चाहिए। रोहित ने कहा, हाँ अंकल, मीनर ने भी मेरा बराबर साथ दिया। उसने भी भाभी माँ होने का बखूबी फर्ज निभाया। रोहित के अंकल ने कहा, तुम दोनों अपने अपने फर्ज अच्छे से निभा चुके हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अपनी दोनों ही बहनों की इतनी धूमधाम से शादी की है तुमने, इससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब एक और खुशखबरी भी दे ही दो तुम। रोहित, आखिर आप कह क्या रहे हो? मैं समझा नहीं। अरे भाई, अब मुझे दाता भी बना दो, कहकर रोहित के अंकल वहां से चले जाते। रोहित भी अपने घर चला जाता। इस तरह कुछ दिन निकल गए और जब एक साल बाद रोहित का जन्मदिन आता तो रोहित अपनी दोनों ही बहनों को बहुत याद कर रहा था। वह अपनी पत्नी मीनर से कहता, मेरी दोनों बहनें कुछ भी भूल सकती थीं, लेकिन मेरा जन्मदिन कभी भी नहीं भूलती थी। याद है ना कितनी धूमधाम से मेरी दोनों बहनें मेरा जन्मदिन मनाती थीं। मीनर आखिर क्यों नहीं मनाती?
आप उनके प्यारे भैया जो हैं, हाँ वह तो है, लेकिन आज दोनों बहनें घर पर नहीं हैं तो जन्मदिन की खुशी भी नहीं हो रही है। तभी उनके घर की बैर बजती। जब मीनर दरवाज़ा खोलकर देखती तो उसकी दोनों नंदे दरवाजे पर होती और वह कहती, भाभी भैया कहाँ हैं। मीनर अपने पति को आवाज़ लगाती और कहती, देखिए जी, आपकी दोनों बहनें आई हुई हैं। रोहित अपनी दोनों ही बहनों को देखकर बहुत खुश था और उसने कहा, तुम दोनों को मेरा जन्मदिन याद था। उसकी बड़ी बहन ममता कहती, भैया दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, सूरज पश्चिम से निकलने लगे, लेकिन हम दोनों बहनें आपका जन्मदिन भूल जाएं, यह तो हो ही नहीं सकता। और सिर्फ हम दोनों ही नहीं आए हैं, आपके दोनों नंदोई और मेरा बेटा बिचाई और हमारी छोटी बहन की बेटी पायर भी अपने मामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं। तभी मेनन ने कहा, बहन भाई बाहर खड़े होकर बात करेंगे या अंदर भी आएंगे। राखी और ममता अपने साथ जन्मदिन का केक भी लेकर आई थी। रोहित केक काटता और उसकी दोनों बहनें उसे गिफ्ट देती। रोहित कहता, तुम सबका यहाँ आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट थे, फिर इस सब की क्या ज़रूरत थी। दोनों बहनों ने कहा, आप तो हमें देते ही रहते हैं, हमें तो कभी कभार मौका मिलता है आपको कुछ देने का, तो छोटी बहनों की तरफ से यह गिफ्ट स्वीकार कीजिए। रोहित गिफ्ट लेने में हिचकिचा रहा था। तभी रोहित के अंकल वहां आते और कहते, रोहित बेटा, तुम्हारी बहनें सही कह रही हैं, छोटी बहनों का प्यार ही है तुम्हारे लिए, इसे ले लो। रोहित अपनी दोनों छोटी बहनों से गिफ्ट ले लेता। तभी रोहित के अंकल कहते, कितना प्यारा परिवार है तुम्हारा, भगवान करे इस परिवार को कभी किसी की नज़र न रखे। सभी बहुत खुश थे, लेकिन तभी रोहित की पत्नी मीनर बेहोश हो जाती। रोहित की दोनों बहनें बहुत घबरा जाती। बड़ी बहन ममता तो रोने तक रखती। छोटी बहन कहती, दीदी आप रोइए मत, भाभी को कुछ भी नहीं होगा। तभी छोटी बहन का पति कहता, आप सब घबराइए मत, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। और रोहित के दोनों नंदोई डॉक्टर को लेने के लिए जाते। तभी रोहित कहता, आप दोनों रुकिए, मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ, डॉक्टर घर पर ही आ जाएंगे। दोनों नंदोई कहते हैं, हाँ रोहित भैया, आप डॉक्टर को जल्दी फ़ोन कीजिए, भाभी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते और वही मीनर का चेकअप कर रहे थे। रोहित की दोनों बहनें बहुत घबराई हुई थीं और वही दोनों भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। बड़ी बहन ममता तो रोती ही जा रही थी, वही तो शांत भी नहीं हो रही थी और बार बार कह रही थी, भगवान मेरी भाभी को ठीक कर दो। तभी रोहित के पिता के दोस्त वहां आते और ममता और राखी से कहते, यदि तुम दोनों ही इतना घबराओगे तो रोहित को कौन संभालेगा। देखो वह एकदम चुप वहां पर बैठा हुआ है, तुम दोनों जाओ और रोहित से बात करो। दोनों ही बहन कहती, अंकल आप ठीक कह रहे हैं, हमें अभी भैया को देखना चाहिए। और दोनों बहनें अपने आंसू पोंछती और अपने भैया के पास जाकर कहती, भैया घबराइए मत, भाभी को कुछ नहीं होगा, भाभी तो दिन भर काम करती रहती हैं, इसलिए थकान के कारण बेहोश हो गई होंगी। रोहित ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, शायद ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जब मीनर का चेकअप कर चुके थे तब वह कहते, आप सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ममता कहती, पर भाभी को क्या हुआ है, वह जल्दी ठीक तो हो जाएंगी ना। डॉक्टर कहते, आप सभी के लिए खुशखबरी है। राखी और ममता एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखती। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? राखी और ममता ने एक साथ पूछा। डॉक्टर, आप दोनों बुआ बनने वाली हैं, रोहित आप पिता बनने वाले हैं। यह खबर सुनकर तो रोहित बहुत खुश होता, लेकिन रोहित की दोनों छोटी बहनों और नंदोई यह खबर सुनकर खुश नहीं थे, सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहे थे। वह चारों एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। रोहित की दोनों प्यारी बहनें जो अपनी भाभी के बेहोश होने के कारण इतनी घबराई हुई थीं, भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही थीं, अब वह रोहित की खुशी में खुश नजर नहीं आ रही थी। ऐसा भी क्या हो गया था इन दोनों को कि इतनी बड़ी खुशी में भी यह खुश नहीं थी। अभी तक तो दोनों अपने भैया भाभी की बहुत चिंता कर रही थी, लेकिन जब भैया और भाभी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई तो दोनों खुश क्यों नहीं थी। क्या अभी तक वह सिर्फ दिखावा कर रही थी। रोहित अपनी पत्नी मीनर के पास जाता और कहता, तुमने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देती है,
पीछे से राखी और ममता भी अपनी भाभी के पास जाती और कहती, भाभी आपको मुबारक हो, भैया आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ममता अपनी भाभी से कहती, सच में भाभी आपने बहुत बड़ी खुशी दी है। हम दोनों बहनों की तो खुशी की सीमा नहीं है, लेकिन वही खुशी झलक नहीं रही थी। पर रोहित अपनी बहनों के प्यार में अंधा था। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि यह दोनों बहुत खुश हैं। मीनर कहती, राखी और ममता तुम दोनों को भी मुबारक हो। अब पिचई और पायल के साथ खेलने के लिए एक छोटा बहन भाई आने वाला है। तभी रोहित की बड़ी बहन कहती है, भाभी आप सही कह रही हैं। अच्छा आप और भैया बातें कीजिए, हम सब जाते हैं। कहकर वह सब वहाँ से चले जाते। तभी रोहित की बड़ी बहन ममता का पति कहता, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी भाभी कभी भी माँ नहीं बन सकती, फिर यह सब क्या है? ममता मुझे तो यही पता था कि भाभी माँ नहीं बन सकती, जभी तो शादी के 12 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं है। पर मुझे क्या पता कि अब वह माँ कहाँ से बन गई। राखी कहती, लेकिन अब क्या होगा दीदी, अब तो पूरी जायदाद भैया भाभी के आने वाले बच्चे की हो जाएगी। हम तो सोचते रहे पूरी जायदाद हमारी है। ममता ने कहा, ऐसे कैसे हो जाएगी? इतने सालों से जो सपना देखा है वह मैं एक बार में टूटने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि भैया यह पूरी जायदाद अपने बच्चे को कैसे देते हैं। तभी रोहित की छोटी बहन के पति ने कहा, हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, आजकल तो प्रॉपर्टी में बहनों का भी हिस्सा होता है, आप दोनों अपना हिस्सा ले लीजिए। ममता ने कहा, राखी अपने पति को कुछ समझा, यदि हिस्सा लेंगे तो हमें यह प्रॉपर्टी पूरी नहीं मिलेगी, तीसरा हिस्सा तो भैया को भी मिलेगा ना। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। राखी आप कह तो सही रही हैं दीदी, लेकिन ऐसा हम करेंगे क्या? ममता अभी तो पता नहीं आगे क्या करना है, लेकिन इतनी आसानी से पूरी प्रॉपर्टी में अपने हाथ से तो जाने नहीं दे सकती, जरूर कुछ कर लूँगी। और अभी सिर्फ तुम सब खुश होने का नाटक करो, हमारे व्यवहार से ऐसा प्रतीक नहीं होना चाहिए कि हम सब दुखी हैं। भैया को ही लगना चाहिए कि उनकी बहनें बहुत खुश हैं। समझ गए ना तुम सब? ममता का पति कहता, सही कह रही हो तुम, अभी तुमने देखा नहीं था राखी का कैसे चेहरा उतर गया था। वही तो तुम्हारे भैया भोरे भारे हैं, वरना इसका चेहरा ही देखकर कोई भी समझ जाता कि यह बिल्कुल भी खुश नहीं है। यह सुनकर राखी को गुस्सा आ जाता और वही कहती, दीदी आप जीजा जी को अच्छे से समझा दीजिए, हर बात का दोष हमें मत दें। ममता के पति सुनील ने कहा, सच तो कह रहा हूँ, तुम दोनों की मूर्खता की वजह से कहीं इतनी बड़ी जायदाद हमारे हाथ से ना निकल जाए। राखी आप हद से ज़्यादा बोल रहे हैं, अब जीजा जी शांत हो जाइए वरना। ममता का पति सुनील बनना क्या? तभी ममता कहती, क्या तुम दोनों इस तरह लड़ रहे हो? धीरे बोलो, यदि आवाज़ भैया और भाभी के कमरे तक गई ना तो हम दोनों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो भी काम करना है सोच समझकर और सावधानी से करो। राखी ने कहा, समझाना है तो अपने पति को समझाइए, लड़ाई की शुरुआत इनने ही की। सुनील ने कहा, मैंने नहीं तुमने की। तभी राखी का पति और ममता एक साथ कहते, चुप हो जाइए, आप दोनों की वजह से प्रॉपर्टी पूरी निकल जाएगी। दोनों चुप हो जाइए। दोनों शांत हो जाते। ममता राखी से कहती, चल किचन में चलकर खीर बनाते हैं। राखी, खीर किस लिए? अरे हम दोनों बुआ बनने वाले हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी है तो घर में मीठा तो बनना चाहिए। राखी आप होश में तो हैं? ममता, मैं पूरे होश में हूँ। फिर यह खुशी की बात कहाँ से हुई? राखी ने कहा, ममता तुझे एक बार समझाया ना कि हमें खुश रहने का नाटक करना है, तो अब भैया और भाभी को भी तो लगना चाहिए कि हम दोनों बुआएं बहुत खुश हैं। चढ़ चढ़ कर खीर बनाते हैं और अपने हाथ से अपने प्यारे भैया और भाभी को खीर खिलाते हैं, जिससे उन्हें भी यह लगे कि हम दोनों बहुत खुश हैं। और फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे यह पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी। क्या रोहित की दोनों बहनें रोहित की पूरी जायदाद अपने नाम करा पाएंगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।